1818 सूबेदारी व्यवस्था का अंत द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंट जेनकिंस छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण की घोषणा द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंट जेम्स फिर ब्रिटिश रेजिडेंट जेम्स की रतनपुर यात्रा प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड की नियुक्ति 1818 में। फिर 1818 डोंगरगढ़ जमींदारी का विद्रोह दमन खैरागढ़ के जमींदार के सहयोग से। फिर 1818 द्वितीय ब्रिटिश अधीक्षक एग्न्यू की नियुक्ति 1818 से 1825। फिर कैप्टन एग्न्यू द्वारा राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया गया 1818। फिर 1818 नवागौड़ का विद्रोहकर्ता जमींदार महार सिंह 1818 से 1819 धमधा का गोड़ विद्रोहकर्ता गोड़ राजा 1819 सोना खान का विद्रोह नेतृत्वकर्ता राम राय सिंह। फिर 1820 कैप्टन एग्न्यू द्वारा छत्तीसगढ़ के परगने का पुनर्गठन 27 परगनों को 8 परगनों में सीमित कर देना। फिर छत्तीसगढ़ सूबा या प्रांत पर प्रतिवेदन प्रस्तुत। फिर 1824 से 1825 परलकोट विद्रोह नेतृत्वकर्ता गेन सिंह 20 जनवरी 1825 को फांसी। 1826 ताहूदारी प्रथा की शुरुआत द्वारा ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन सैंडिस। फिर लोरमी 1826 तरेंगा 1828 1 मई 1828 गोगोलियन कैलेंडर लागू द्वारा ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन सैंडिस। फिर 16 जून 1830 ब्रिटिश संरक्षण काल की समाप्ति ब्रिटिश अधीक्षक कॉफर्ड ने भोसला अधिकारी कृष्णराव अप्पा को छत्तीसगढ़ का शासन सौंपा। फिर 1830 से 1854 पुनः भोसला शासन प्रारंभ शासक रघुजी तृतीय। फिर 1830 से 1854 जिलेदारी व्यवस्था की शुरुआत प्रथम जिलेदार कृष्णराव अप्पा। फिर 1830 धमधा के गोड़ राजा का विद्रोह शासनकाल रघुजी तृतीय। अठारह सौ 31 से 1832 कोल विद्रोह कोरिया रियासत में स्थानीय जनता द्वारा। 1833 से 1845 बर्गर का विद्रोह नेतृत्वकर्ता अजीत सिंह। फिर 1842 से 1854 तारापुर विद्रोह नेतृत्वकर्ता दलगंजन सिंह। फिर 1842 से 1863 मेरिया विद्रोह नेतृत्वकर्ता हिडम माझी। फिर 1843 से सिरपुर तहूदारी की स्थापना शासनकाल रघुजी तृतीय। फिर 1848 से लवन तहूदारी की स्थापना शासनकाल रघुजी तृतीय। फिर 11/12/1853 को 47 वर्ष की आयु में रघुजी तृतीय की मृत्यु हो गई। फिर 13 मार्च 1854 नागपुर राज्य छत्तीसगढ़ के सहित ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। फिर 1854 छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर के रूप में जॉर्ज सी एलाइट की नियुक्ति। 1854 जिलेदारी व्यवस्था समाप्त कर शासन प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत 1854 द्वारा चार्ल्स सी एलाइट। 1854 प्रारंभ में गठित तहसीलदार रायपुर धमतरी और रतनपुर। 1854 पुराने सड़कों की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। 1854 से 1862 राजस्व व्यवस्था की तीसरा बंदोबस्त लागू द्वारा चार्ल्स सी एलाइट। फिर 1 मई 1855 कंपनी का नया सिक्का जारी किया गया। जून 1855 नागपुरी रुपया का प्रचलन बंद कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के प्रारंभ किए गए। 1 जून 1856 चार्ल्स सी एलाइट द्वारा राजस्व आय की 7 मदों को 4 मदों में सीमित किया गया। सितंबर 1856 को छत्तीसगढ़ को 4 पुलिस विभागों में विभक्त किया गया। 1856 से 57 सोना खान का विद्रोह नेतृत्वकर्ता वीरनारायण सिंह। 1856 लिंगागिरी विद्रोह नेतृत्वकर्ता ध्रुवा राम माड़िया। फिर 1857 नवागढ़ एवं दुर्ग तहसील की स्थापना।
1857 से 1864 संबलपुर का विद्रोह नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र साय। 1857 सारंगगढ़ का विद्रोह नेतृत्वकर्ता कमल सिंह। अगस्त 1857 रायपुर के डाकघर में पोस्टमास्टर के रूप में लेफ्टिनेंट स्मिथ की नियुक्ति। 15 अक्टूबर 1857 सुहागपुर का विद्रोह नेतृत्वकर्ता रंगाजी बापू। 10 दिसंबर 1857 में नारायण सिंह को रामपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी दी गई। 1857 रायपुर में वाद विवाद समिति की स्थापना। जनवरी 1858 छत्तीसगढ़ में पंजाब पुलिस मैनुअल लागू किया गया। अप्रैल 1858 जेल में कैदियों के लिए राशन के स्थान पर मेंस का प्रारंभ किया गया। 1858 रायपुर का सैनिक विद्रोह नेतृत्वकर्ता हनुमान सिंह।